हालिया विधानसभा चुनावों में अपना दमखम दिखा चुकी बीजेपी की निगाहें अब दिल्ली चुनाव पर टिकी है। 10 सालों से ज्यादा वक्त से बीजेपी यहाँ सत्ता का सूखा झेल रही है। एक वक्त था जब बीजेपी की यहाँ बल्ले बल्ले हुआ करती थी। तब बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से हुआ करता था। आपका कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन अन्ना की आंधी से जन्मे केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता की धुरी ही बदल दी। पहली बार अल्पमत और फिर 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर आपने दिखा दिया कि अब बीजेपी के लिए दिल्ली विधानसभा की सत्ता हासिल करने आसान नहीं है, क्योंकि अब उसका मुकाबला केवल कांग्रेस से नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी से भी है। बीजेपी भी ये बात भली भांति जानती है। लिहाजा इस बार दिल्ली में सत्ता के गलियारे में अपनी हनक दिखाने और सीएम पद पर कब्जा जमाने के लिए वो नए सियासी समीकरण बैठा रही है। ऐसा चुनावी चक्रव्यूह तैयार कर रही है जिससे दिल्ली की जनता का दिल जीता जा सके। आखिर क्या है बीजेपी का ये नया सियासी दाव जिसके जरिए उसे सत्ता पाने की उम्मीद है? चलिए बताते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल 70 सीटें हैं, जिसमें से केवल कहने के लिए ही बीजेपी की मौजूदगी दर्ज है। कांग्रेस का तो नाम लेवा भी नहीं बचा है। ऐसी हालत में बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए काफी दमखम लगाना होगा, या यूं कहें कि कोई बड़ा करिश्मा करना होगा। तभी बीजेपी एक बार फिर दिल्ली में भगवा झंडा लहरा सकती है। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इस बार जीत के लिए बीजेपी कौन सा तुरुप का इक्का चलेगी? बीजेपी की जीत का नायक कौन होगा? दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी फिलहाल परिवर्तन यात्रा की पतवार चला रही है। बीजेपी को भरोसा है कि उसकी ये परिवर्तन यात्रा दिल्ली की सत्ता में भी परिवर्तन करा देगी और उसके यहाँ सालों से पड़ा सूखा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा, ये बड़ा सवाल है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले बता दें कि इस यात्रा में बीजेपी हर विधानसभा क्षेत्र में 20,000 परिवारों से मिल रही है। इस मुलाकात का मकसद इन परिवारों के वोट बैंक को अपने पक्ष में करना है, जिससे कि जीत की मंजिल सुनिश्चित की जा सके। दरअसल राहुल ने पदयात्रा करके ही कांग्रेस की एक वक्त किस्मत बदल दी थी। लिहाजा हो सकता है कि बीजेपी को लग रहा हो कि दिल्ली की उसकी ये पदयात्रा उसके सपने को पूरा कर देगी। बीजेपी के ऐसा सोचने के पीछे कारण क्या है, चलिए वो भी बता देते हैं। मान लीजिए कि एक परिवार में माता पिता को मिलाकर 5 सदस्य भी होंगे, तो बीजेपी को एक विधानसभा से 1 लाख वोट आसानी से मिल जाएंगे, जो उसे जीत की दहलीज तक पहुंचा देंगे। शायद यही कारण है कि बीजेपी पदयात्रा के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसकी इस यात्रा को मात देने के लिए आम आदमी पार्टी भी 20 से 20 मैच खेल रही है। अब आप कहेंगे कि आखिर केजरीवाल का ये 20 से 20 फॉर्मूला क्या है? तो बता दें, दिल्ली में महिला वोटरों पर आपकी खास नजर है, क्योंकि महिलाओं ने ही बीजेपी को कई चुनावों में चुनावी नैया पार कराई है। लिहाजा आप भी कुछ ऐसा करने की सोच रही है। उसे लगता है कि अगर महिलाओं को उसने अपने पाले में कर लिया तो बीजेपी के चुनावी किले को ध्वस्त करने में उसे बड़ी मदद मिल सकती है। इन सबसे से इतर दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कांग्रेस न्याय यात्रा के जरिए कोई बड़ा करिश्मा होने का सपना देख रही है। अगर वोट शेयर की बात करें तो 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 53.8% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 38.7%। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो उसे केवल 4.3% लोगों ने ही वोट दिया था। यानी साल दर साल कांग्रेस की हालत लचर होती जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए दिल्ली का किला फतह करना आसान नहीं होगा। भले ही बीजेपी को ये लग रहा होगा कि सरकार विरोधी लहर इस बार उसे सत्ता के गलियारे तक ले जाएगी, लेकिन ऐसा होगा इसकी कोई गारंटी शायद बीजेपी को भी नहीं होगी। अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि दिल्ली की जनता इस बार किसे अपना सिर मोर चुनती है। दोस्तों, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें, जिससे कि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।